जय हिंद। बी आर अम्बेडकर को द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से तो आप जानते ही होंगे। आज हम उनके जीवन से जुड़ी 10 बातों के बारे में जानेंगे। भीमराव अम्बेडकर के बचपन में एक गुरु थे जिनका नाम था महादेव अम्बेडकर, जिनसे अम्बेडकर बहुत ही प्रभावित थे। उन्हीं के कहने पर भीमराव रामजी सकपाल ने अपना सरनेम सकपाल से बदलकर अम्बेडकर रख लिया था। सेकंड, यह बात बहुत ही कम लोग जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी का नाम रमाबाई अम्बेडकर था और दूसरी पत्नी का नाम डॉक्टर सविता अम्बेडकर था। थर्ड, बी आर अम्बेडकर विदेश जाकर पीएचडी करने वाले पहले भारतीय थे। 64 विषयों के साथ साथ उन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान था। उनके पास 32 डिग्रियां थीं। वे भारत के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान माने जाते थे। फोर्थ, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। बी आर अम्बेडकर का मानना था कि सक्सेस पाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है शिक्षा। उन्होंने ये भी कहा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। फिफ्थ, बाबा साहब की एक प्राइवेट लाइब्रेरी थी जिसका नाम राजगृह था, जो दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट लाइब्रेरी थी, जिसमें लगभग 50,000 किताबें थीं। सिक्स्थ, लाइफ शुड बी ग्रेट रादर देन लॉन्ग, अर्थात जिंदगी लंबी नहीं बल्कि महान होनी चाहिए। बी आर अम्बेडकर की एक बात जिसने मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया है, वो कहा करते थे कि अगर मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहो तो एक काम जरूर करना चाहिए, पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या लिखने लायक कुछ कर जाना। सेवंथ, बी आर अम्बेडकर को आपने अक्सर नीले कोट में देखा होगा। उन्हें नीला रंग बहुत पसंद था क्योंकि नीला रंग आसमान का होता है और आसमान सबके लिए एक जैसा होता है, सबके लिए एक जैसा कार्य करता है। 21 सालों तक बी आर अम्बेडकर ने मौजूदा सभी धर्मों का अध्ययन करके 1956 में बौद्ध धर्म को अपना लिया और उसके अपनाने के पीछे का कारण उन्होंने ये बताया कि महात्मा बुद्ध ना तो स्वर्ग का लालच दिखाते हैं और ना ही नरक का डर। वे तो एक मुक्तिदाता हैं जो सिर्फ एक मुक्ति मार्ग बताते हैं। 9th, 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब की मृत्यु हो गई। उनकी इस पुण्यतिथि को पूरे देश में महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सबसे आखिरी 10th, उनके मरणोपरांत 34 सालों बाद 1990 में उन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एक और एक्स्ट्रा बताना चाहूँगा दोस्तों, भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र लगाने का सुझाव बी आर अम्बेडकर ने ही दिया था। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद।